जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स। 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे शिफ्ट का क्वेश्चंस यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा फ्रेंड्स, आपका 100% जेन्युइन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का जो बेल आइकन है रेगुलर वीडियो का अपडेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। सबसे पहला जो सवाल है, सवाल ये है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। ये जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन है फ्रेंड्स, वह उत्तराखंड में किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इस जो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभांकर था वह क्या था, तो यह था फ्रेंड्स मौली हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर आप बात करें फ्रेंड्स, तो टैगलाइन इसका था संकल्प से शिखर तक। थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका थीम हो जाएगा हरित खेल। अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए फ्रेंड्स कि यह जो 38वें राष्ट्रीय खेल था यह तो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह फ्रेंड्स मेघालय में किया जाएगा। यह भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अनुच्छेद 48A जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 48 का ए जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है फ्रेंड्स, राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करें। यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो अनुच्छेद है वह पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स, यह संशोधन जो है अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो है 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स कि अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आप देख पा रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी प्रतिमा अब तक के है फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स, यह कहाँ है, तो ये आपका गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी आपकी, या मीटर में आपके पास ऑप्शन रहेगा तो 182 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में दिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स तो 597 फीट हो जाएगी। ये गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। अगर प्रतिमा की बात करें फ्रेंड्स, किनकी प्रतिमा है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उद्घाटन की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है 31 अक्टूबर 2018 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का कौन सा राज्य जो है अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट पाउडर में फ्रेंड्स आपका सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच जो है युद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हो जाएगा। युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेवा की टुकड़ी का क्या नाम था। तो जो अमेरिकी सेना का टुकड़ी का नाम था फ्रेंड्स, वह था एयरबोर्न डिवीजन। क्या था, एयरबोर्न डिवीजन। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, संगम साहित्य क्या था। तो जो संगम साहित्य था फ्रेंड्स, वह प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य का एक संग्रह है। क्या है, तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य का एक संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो बने हैं फ्रेंड्स, वह पूनम गुप्ता बने हैं।
और इनका अगर नंबर पूछा फ्रेंड्स तो यह 28 नंबर के हैं। अगर इससे पहले जो थे 27 वह माइकल डी पात्रा थे। 26 की बात करें तो वह संजय मल्होत्रा थे। अगर शक्तिराज की बात करें फ्रेंड्स तो इनका जो नंबर था वह 25 था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार जो है फ्रेंड्स यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक योजना की शुरुआत की है और उस योजना का क्या नाम है फ्रेंड्स? उस योजना का नाम है तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जिसका आप ये नाम हो जाएगा TM इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य की जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है फ्रेंड्स वह महाधिवक्ता होता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार होता है। और इसकी अगर नियुक्ति की बात करें फ्रेंड्स कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनका जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पाम डियोर जो है फ्रेंड्स, पाम डियोर पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो 78वीं कान फिल्म फेस्टिवल हुई है 2025 में फ्रेंड्स, यह फ्रांस में संपन्न हुआ है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है तो नेक्स्ट जिनका एग्जाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है फ्रेंड्स, उसे नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है और यह कहाँ है फ्रेंड्स? यह तिब्बत में है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अगर उसकी नामचा बरवा की ऊंचाई की बात किया जाए फ्रेंड्स तो उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी फ्रेंड्स वह 7,782 मीटर लगभग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2024-25 में इंग्लैंड से आए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जिसे कह सकते हैं का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो मात्र 1% था फ्रेंड्स। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो होते हैं राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रडार का जो प्रयोग है फ्रेंड्स वह भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि यह रडार ऐप का जो है किसने लॉन्च किया है, तो यह ऐप जो है फ्रेंड्स भारतीय मौसम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हर घर में जल पहुंचने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। अगर इसकी शुरुआत की बात करें फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स वह 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई है? तो रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है आपका बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में एकल कथा का जो संग्रह है वह जातक कथाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? जातक कथाओं में मिलता है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि बौद्ध ग्रंथ से एक संबंधित है यह जो प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, इसमें 3 पिटक आते हैं फ्रेंड्स, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन था? तो जो हरित क्रांति हुआ था फ्रेंड्स उसमें जो है पंजाब जो था सबसे आगे चल रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए कृत्रिम स्वीटनर की अनुमति दी गई थी। किस कृत्रिम स्वीटनर की अनुमति दी गई थी? तो उस स्वीटनर का नाम था फ्रेंड्स एस्पार्टम नाम का जो स्वीटनर था उसे मिलाने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो भारत में जो घोड़ा के द्वारा डाक भेजा जाता था फ्रेंड्स उसे जो मोरक्को से आए हुए थे इब्न बतूता उन्होंने उसे उलुग कहा था। क्या कहा था? उलुग कहा था। और यह जो इब्न बतूता थे फ्रेंड्स यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
14वीं सदी में भारत आए थे। कब आए थे? 14वीं सदी में भारत आए थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वह मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो 1947 से 1991 तक फ्रेंड्स भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह मूल रूप से कृषि पर निर्भर थी। किस पर? कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है फ्रेंड्स उसे वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, यह जो देखिए यह युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1971 में लड़ा गया था और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरे की बात की जाए तो यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में 2023 में किस भारतीय राज्य ने यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, यह हो जाएगा फ्रेंड्स केरल और उत्तराखंड ने इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ये सबसे खराब प्रदर्शन अपना बिहार का ही था और इसके जस्ट पहले दूसरे नंबर पर, खराब में से दूसरे नंबर पर झारखंड था। कौन था? झारखंड। झारखंड भी इससे बेहतर प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह सुकुमार सेन जी हो जाएंगे। अगर अभी फिलहाल में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह ज्ञानेश कुमार है और इनका अगर नंबर पूछा जाए फ्रेंड्स तो यह 26 नंबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+S का जो प्रयोग है फ्रेंड्स वह फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा 5वीं अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट लैम्प। यहाँ पर फ्रेंड्स हॉट लैम्प नहीं हॉट लैम्प है। ठीक है, HEART हॉट लैम्प। हॉट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था? यह बानू मुश्ताक जो है फ्रेंड्स भारत की हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं। इन्होंने हॉट लैम्प नामक पुस्तक की रचना की है। आपसे सवाल यह पूछा गया था एग्जाम में फ्रेंड्स कि हॉट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा दीपा भक्ति के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शिक्षा और स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा अकबर। अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो सुलह ए कुल है फ्रेंड्स, सुलह जो कुल है यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति, सभी के साथ शांति। और इस नीति के तहत जो है अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की है और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी थी। यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला प्रश्न है आपका संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि के द्वारा फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखिए इस विधि का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है आपका जांगर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो जांगर जो नृत्य है फ्रेंड्स यह उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो भारत की सबसे पहली जो फीचर फिल्म थी फ्रेंड्स वह राजा हरिश्चंद्र थी। यह भारत की पहली मूक फिल्म थी फ्रेंड्स जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी? तो सबसे पहले जो बोलती हुई फिल्म थी फ्रेंड्स वह थी आलम आरा।
जो 1931 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के जो निर्देशनकर्ता थे वह आदर्शी ईरानी थे। आदर्शी ईरानी, यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की है। तो यह जो घोषणा है फ्रेंड्स, यह नेपाल सरकार के द्वारा की गई है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फ्रेंड्स कि 78वें जो कान फिल्म फेस्टिवल है वह कहाँ हुआ था? वह फ्रांस में हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें तन्वी द ग्रेट फिल्म के जो निर्देशक थे वह कौन थे? वह अनुपम खेर हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया जाता है? तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार जो फ्रेंड्स वह केंद्रीय सूची के तहत दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं सूची में जो है 3 सूचियां दी गई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची जो है फ्रेंड्स, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और समवर्ती सूची में जो है फ्रेंड्स कानून बनाने का जो अधिकार है वह दोनों के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगोड़ा किला है जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, किस राज्य में स्थित है? यह जो किला है फ्रेंड्स, अगोड़ा जो किला है यह गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल का शुरुआत के समय भारत पर हमला किया गया था? भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल का शुरुआत के समय भारत पर हमला किया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है? तो यह जो आर्टिलरी डील है फ्रेंड्स यह अमेरिका के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, UNECE का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड का जेनेवा में यह आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किससे होता है फ्रेंड्स? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसे संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका जो इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ब्रह्मोस। क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए, आपका जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी को केवल आई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आय, ठीक है, गरीबी को केवल आय की दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयाम में मापा जाता है। कौन सा 3 प्रमुख आयाम है फ्रेंड्स? वह हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव जीवन स्तर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण किस शहर में किया गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रशिक्षण है फ्रेंड्स यह लखनऊ में किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत और UAE की वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जो उल गुलान विद्रोह है फ्रेंड्स इसे बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यह जो विद्रोह है फ्रेंड्स यह 1899 से 1900 के बीच 1900 के दौरान जो है कहाँ से शुरू हुआ था? झारखंड से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पम्बन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो पम्बन बंदरगाह है फ्रेंड्स यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किससे होती है? तो दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है फ्रेंड्स वह विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में जो है अक्टूबर से दिसंबर तक की मुख्य वर्षा जो होती है फ्रेंड्स वह पूर्वोत्तर मानसून की वजह से होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पूर्वोत्तर मानसून। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था? आपका जो ऑप्शन था फ्रेंड्स उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भोजन की कमी का जो है सबसे अधिक सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है,
वोडाफोन कंपनी भारत कब आई थी? तो जो वोडाफोन कंपनी है फ्रेंड्स वह भारत जो 2007 में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय फ्रेंड्स यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। यदि आपसे सवाल यह पूछा जाए आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ये ईयर का जो अवार्ड है फ्रेंड्स यह किसे दिया गया है? तो यह जो अवार्ड है वह स्मृति मंदाना को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स वह आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में स्थित क्षारीय धातुओं के समूह का तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश था। यह जो है तेलुगु भाषा बोलने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को जो है मद्रास से अलग होकर बनाया गया था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संविधान में जो है लोकसभा में बहुमत की जो आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक बहुमत भी अनिवार्य होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है फ्रेंड्स वह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, पांडे वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो जो पांडे वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी फ्रेंड्स वह थी उर, और उर का है फ्रेंड्स जिसका मतलब होता था गांव, यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, तराई और भावर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भावर के जो मैदान है फ्रेंड्स भारत के हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत में है भक्ति विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अस्थायी ने फ्रेंड्स अस्थायी रूप से हटाने की, अस्थायी रूप से मतलब कि ऐसा बिना रिसाइकिल बिन में दिए हुए डिलीट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है फ्रेंड्स? शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप प्रेस करते हैं फ्रेंड्स तो वो जो भी फाइल या फोल्डर है बिना रिसाइकिल बिन में गए हुए डायरेक्ट वो डिलीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ताल कटोरा गोल चक्कर का जो निर्माण है फ्रेंड्स यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो ये इसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर में खोले हुए जो टैब्स होते हैं उसके बीच जो है आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कितने नहीं फ्रेंड्स सीधी किरणें पड़ती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जो है बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोक्सो। पोक्सो क्या है फ्रेंड्स? पोक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस अधिनियम के तहत जो है महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उस अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है बल्कि यौन इरादा की मूल तत्व है। क्या है? यौन जो है इरादा की मूल तत्व है। यह आपका एडिशनल फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोक्सो अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NH6 मतलब नेशनल हाईवे 6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो NH जो 6 है फ्रेंड्स वह 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन सा है? मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में हुआ है? जो सबसे अधिक इंस्टॉलेशन हुआ है फ्रेंड्स यह गुजरात राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? जो नारायण गुरु हैं फ्रेंड्स वह केरल राज्य से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संबंधित है? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है फ्रेंड्स, वह सोनार के द्वारा मापी जाती है, और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वह होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, और यह जो हुई थी फ्रेंड्स, यह उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है फ्रेंड्स, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है फ्रेंड्स? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यह जो बना है फ्रेंड्स, यह मिजोरम बना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा जोमैटो। वो हो जाएगा जोमैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? जो सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट होते हैं फ्रेंड्स, वह संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। किसके होते हैं? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में एआई ड्राइवन माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाटो हो जाएगा, नाटी नहीं फ्रेंड्स, नाटो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का जो नए वित्त सचिव है फ्रेंड्स, वह डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये रहा था फ्रेंड्स तीनों शिफ्ट का क्वेश्चंस। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का आपका रिव्यू का वीडियो आएगा फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं हमेशा की तरह कहती हूँ लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।